ओम श्री साईनाथाय नमः। सुबह और रात को सोने से पहले हम हमेशा अपने बाबा को यही बोलकर सोते हैं और यही बोलकर उठते हैं कि मालिक, हमारी ज़िंदगी आपके सहारे है। हम जैसे भी हैं आपके हैं और बाबा, आपकी बदौलत आज हमारे पास जो नहीं था वो सब कुछ है और धीरे धीरे हम उस चीज़ को पा भी रहे हैं जिसे हम पाना चाहते थे। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो हमें छोड़नी पड़ी, कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनके बिना हमने रहना भी सीख लिया, जिनके बिना हम कभी रह नहीं पाते थे। आज उनकी याद तक नहीं आती, सिर्फ आपकी बदौलत। और हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आपने हमारे लिए जितना किया हमारे लिए बहुत है। हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। हमने भी आपको महसूस करना सीखा, आपको जानना सीखा, आपकी मानना सीखा। ये सब आपका कर्म है मेरे देवा। अगर तुम ना होते तो हमारा क्या होता। आपका हमारी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवा। और आज मैं आपसे, आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी किसी रिश्ते को छोड़ने से पहले, जब वो रिश्ता छूटने वाला हो, तो एक बार ये सोच लेना कि हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। हम बाकी जब छोड़ रहे हैं तो हमारे पास जो रीज़न है वो सही है। क्योंकि जब इंसान बच्चे से बड़ा होता है ना, तो वो बहुत फ़नी होता है, बहुत हंसता खेलता है। लेकिन जब उसे धीरे 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 धक्के लगते हैं, धीरे धीरे इंसानों का पता लगता है, उसे पता लगता है कि ये दुनिया तो बहुत अलग अलग रंगों की है, फिर वो मैच्योर होता है। और जब मैच्योर होता है तो अपनी, कई बार कुछ लोग अपनी हंसी तक भूल जाते हैं। वो लोग वैसे नहीं रहते जैसे वो पहले होते हैं। तो इसलिए किसी भी रिश्ते को खोने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लें। हम चेक करते हैं ना किसी चीज़ को, जैसे कि एग्ज़ाम जब हम देते हैं तो हम जब उसको टीचर को पकड़ाते हैं तो पहले चेक करते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। इसी प्रकार रिश्ते भी हैं, क्योंकि ये रिश्ते बनाने बहुत मुश्किल हैं और तोड़ने बहुत आसान। ये हमने भी तब सीखा जब आज अपनी हम संभल पाए, हमने देखा कि हाँ बहुत कुछ है। क्योंकि पहले के रिश्ते निभा लेते थे लोग, आज के टाइम पे जो रिश्ता निभा ले वो बहुत बड़ा कलाकार है। क्योंकि यहाँ पर कदम कदम पर कोई धोखा देता है, कोई किसी से झूठ बोलता है, कोई झूठ पे रिश्ते चला रहा है। इसलिए, और कई बार कुछ लोग कहते हैं ना ये बहुत रूड है, ये तो अच्छे से बात नहीं करता है, इसकी तो बात करने की अक्ल नहीं है, इसे किसी से प्यार से बात करता नहीं है, कभी हंसता नहीं है। तो वो इंसान भी कहीं ना कहीं टूट चुका होता है। वो इंसान ऐसा नहीं होता है, उसको फिर वैसा ही बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि उस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेल रखा होता है। कोई यूं ही नहीं खड़ूस बनता, कोई यूं ही नहीं। हर इंसान के पीछे उसके पास्ट में बहुत कुछ उसने झेल रखा होता है, तब जाके वो उन सब चीज़ों को छोड़ देता है, मजाक करना छोड़ देता है, किसी से हंसी बात करना छोड़ देता है। तो इसलिए मेरा यही कहना था कि किसी को जज करने से पहले उसको समझने की कोशिश करना कि क्या वो व्यक्ति वाकई ऐसा है कि उसको हालातों ने बना दिया है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि कई बार इंसान झूठ बोलता है तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है। जो बार बार हमेशा ही बोलता है उसकी तो बात छोड़ दो, लेकिन जो कभी कभी बोलता है वो किसी रीज़न से बोलता है, उसको लगता है कि हाँ यहाँ पर झूठ बोलना ठीक है। इसीलिए कई बार हम गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, हमें नहीं पता लगता, हमने कहा जाओ यार छोड़ो। इसलिए कुछ भी करने से पहले बार बार सोचें। यही सोचें कि शायद बाबा ने हमें आज ये बात क्यों, मैं आपसे कह रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात मुझे भी समझने की ज़रूरत है और आप लोगों को भी। पता नहीं ये बात हमारे आज काम आ जाए या फिर 10 दिन बाद काम आ जाए, हो सकता है कुछ होने वाला हो, इसलिए हमें बाबा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ समझा देते हैं। भगवान हमें बताते हैं और हम सोचते हैं पता नहीं भगवान कब आएंगे, हम इंतज़ार में बैठे रहते हैं और वो समझा के चला जाता है। इसलिए हर एक बात पर ध्यान दें। ज़रूरी नहीं है कोई बात बच्चा कह रहा है तो उसकी बात क्या है, जो तो बच्चा है ना। कई बार बहुत छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी बात सिखा जाती है, बहुत बड़ा ज्ञान दी जाती है। अब ये तो समझने वाले के ऊपर है। मजाक उड़ाने वाले तो हर इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, वो तो भगवान का भी मजाक उड़ा सकते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें। कभी भी कोई घटना के लिए, किसी खुशखबरी के लिए, कोई भी बात हो,
आपको अपना ध्यान पूरा लगाना है। और हाँ, अपने अंदर का जो बच्चा है ना, उसे जगा कर रखिए, क्योंकि जब वो सो जाता है तो माहौल नहीं बन पाता। खुश रहिए, वो बच्चा ही आपको खुश रखता है जो आपके अंदर है। नहीं तो हम अगर खुशियाँ भूल गए तो फिर तो ज़िंदगी बहुत सिंपल सी हो जाएगी। खुश रहिए, सबके साथ नहीं, उनके साथ जिन्हें आपकी ज़रूरत है, जो सिर्फ आपके भरोसे चल रहे हैं। आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, ये सब आपसे अपना प्यार चाहते हैं। बाहर प्यार बांटिए, लेकिन पहले शुरुआत घर से कीजिए, क्योंकि उनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ गलत बोला हो तो माफ़ कीजिएगा। साईं शुभ रात्रि। बाबा का ध्यान करके सो जाइए, साईं दया करेंगे। जय साईं राम।